इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अब आप मिशन एजुकेशन चला रहे हैं और एजुकेशन को लेके लगातार आप जो है कोशिशें करते रहते हैं, लगातार आपके जो है काम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। लेकिन हम बात करें पुरानी दिल्ली की, तो यहाँ पुरानी दिल्ली क्या पूरी दिल्ली की हम बात करें तो उर्दू जो है वो यहाँ से मिटती चली जा रही है। और हैरत की बात तो ये है कि उर्दू एकेडमी जिसके ऊपर जिम्मा होता है कि उर्दू को कहीं ना कहीं उसको संवारे, उसको जो है लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मा होता है, वो पूरी तरह से वो उससे हट चुका है। आप उसे कैसे देखते हैं? लगातार जो है उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ शेर व शायरी का नशिस्तें चल रही हैं, गजल कव्वालियाँ हो रही हैं, लेकिन जो बेस काम है, बेसिक जो काम है वो गायब है। देखिए, उर्दू एकेडमी नाम का इदारा बराए नाम इदारा है। उसकी कोई एक्टिविटी कहीं नज़र आपको नहीं आएगी। मैंने आज से 40 साल पहले 1984 में मेरा एक स्टेटमेंट, एक बयान, मेरा रिपोर्ट छपी थी, जिसमें मैंने उस वक्त कहा था, जब शरीफुल हसन नकवी उसके वो थे सेक्रेटरी, और उस वक्त मैंने बयान दिया था। वो बयान छपा था, मेरा आर्टिकल छपा था पूरा। उसमें मैंने कहा था उर्दू एकेडमी का शाही दस्तरखान, मुशायरे करो, लंच दो, डिनर दो, बस, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। मैंने जब वहाँ पर कई बार रिपोर्ट की और मैंने कहा वहाँ पर उन लोगों से, अनीस देहलवी हमारे दोस्त थे, वो भी उस एकेडमी मेंबर थे उस वक्त, उनके ज़रिए मैंने बहुत चीज़ आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और मैंने कहा कि उर्दू, जितने हमारे स्कूल हैं इसमें उर्दू का कहाँ रास्ता है, कितने उर्दू के टीचर यहाँ पर अपॉइंट हैं, कितने बच्चे स्टूडेंट यहाँ पर उर्दू का दाखिला लेते हैं। स्कूल के अंदर जिस लैंग्वेज के 6% बच्चे भी अगर एडमिशन लेंगे तो उनके लिए वहाँ पर उनको एडमिशन दिया जाएगा और वहाँ पर टीचर और लैंग्वेज का कोर्स अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई किसी ने कोशिश नहीं की। मैं यहाँ पर मैंने एक सिफारिश करी, पिछली अब उर्दू अकेडमी में कुछ लोग बैठे थे, मैंने कहा वहाँ पर उनसे, मैंने कहा आप कम से कम दिल्ली में हर सेंटर के अंदर, हर सेंटर में आप कम से कम एक उर्दू सेंटर बनाइए, उर्दू सेंटर कायम कीजिए। लोग वहाँ पे इलाके के लोग पढ़ें, उसको देखें वो उर्दू क्या चीज़ है। यहाँ तो हालत यह है कि सरकार के मंत्री ये बयान कर रहे हैं कि सब उर्दू मीडियम ख़त्म करेंगे, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे। तो उर्दू की क्या बात कर रहे हैं आप? उर्दू को ख़त्म करने के लिए पहली बात तो यह है कि शुरू में हमने कोशिश की थी कि कुछ लोग चाहते थे कि उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है। हमने कहा नहीं, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। और उस वक्त लोग भी कहते थे, और माशाल्लाह कई गैर मुस्लिम लोग शायर रहे, मुसन्निफ रहे। उर्दू का अखबार था कौमी आवाज़, उसके एडिटर कौन थे? मोहन चिरागी। और कई लोग ऐसे मैं नाम जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ, जो उर्दू से वाकिफ थे। लेकिन उर्दू को मिटाने की बाकायदा कोशिश होती रही। लैंग्वेज को मिटाने के लिए साहित्य अकेडमी हो रही हो, उर्दू एकेडमी रही हो, उर्दू एकेडमी कोई काम कभी किया ही नहीं। जब मैंने सिफारिश की कि भाई उर्दू में उर्दू के सेंटर बना दिए जाए, कम से कम हर विधानसभा में एक उर्दू सेंटर बना दो, उर्दू एकेडमी को चाहिए वो बनाए, लेकिन उसका जवाब क्या मिला? अरे भाई, अब क्या हर हमारी पार्टी या हमारी सरकार हर विधानसभा में एक मदरसा खोलेगी? मदरसा खोलने की बात करें, उर्दू का मदरसा जोड़ दिया गया, बजाय लैंग्वेज को हटा के धर्म जोड़ दिया गया। सरकार के सरकारी लीडरों का बयान बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने वो देखे, उनको उनकी बात सुनी। तो उर्दू एकेडमी एक 0% इदारा है। अभी एक नई चीज़ सामने आई है कि इसको लोगों ने कमाने खाने का धंधा बना लिया है। एक आदमी का भी मामला सामने आया, वो आर्टिस्ट था, उसको प्रोग्राम में बुलाया गया, तो वो उस आर्टिस्ट को बुलाया गया, 2-3 प्रोग्राम में गया, उसका अपॉइंटमेंट किया गया उसको। और जिस आदमी ने उनको वहाँ पर बुलवाया था वो उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल का मेंबर था। और जब उसको उसका चार्ज मिला गया, तो चार्ज वो तय करते हैं, लोगों को, शायरों को देते हैं, उसको जब पैसे लेके जाते हैं सब लोग, ये आर्टिस्ट हो कोई भी, उनको पैसे मिलते हैं, वहाँ से चेक मिलता है बाकायदा। तो मिला उसको चेक, 6 महीने बाद 15,000 रुपये का चेक उसको दिया गया। तो जिसने उनको वहाँ पर बुलवाया था गवर्निंग मेंबर ने, उनने उससे कहा कि इसमें से 10,000 रुपये हमें दो, हमारा हिस्सा बनता है इसके अंदर, हमने तुम्हें वहाँ पाएंगे, हमने बुलाया था, हमने कराया था, हमने तुम्हारी जगह बनवाई थी। ये उस आदमी ने जाके इसकी शिकायत करी उर्दू एकेडमी के अंदर, कहा जी मुझसे 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, मुझे जो चेक मिला है, मुझे इसका प्रोग्राम में आने का, काम करने का वहाँ पर, तो मुझे ये मिला है। तो उन्होंने कहा कि आप पैसे मत देना, हम देखेंगे इस मामले को। तो ये चीज़ें उर्दू एकेडमी में हो रही हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। स्कूलों में क्या लैंग्वेज है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जब मंत्री बयान दे रहे हैं कि उर्दू एकेडमी, उर्दू के मीडियम के स्कूलें बंद कर देंगे, तो फिर रखा क्या है? उर्दू सेंटर की तरफ से कोई चीज़ नहीं, उर्दू के अखबारों के लिए कोई मदद नहीं हो रही, उर्दू के टीचरों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। उर्दू टीचर कोई क्यों बनेगा? कोई उर्दू पढ़ेगा तो क्या बनेगा? उर्दू पढ़ने के बाद में ज़्यादा टीचर बनेगा? डॉक्टर तो बनने से रहा, वकील इंजीनियर तो बनने से रहा, कोई टीचर ही बनेगा कम से कम। वो टीचर अपॉइंट कहाँ होगा, नौकरी कहाँ मिलेगी?
जब स्कूलों में लैंग्वेज ही नहीं होगी, सब्जेक्ट ही नहीं होगा उर्दू लैंग्वेज का, टीचर ही नहीं होगा, क्लास ही नहीं होगी, समझे, वो उस सब्जेक्ट में जगह ही कौन लेगा फिर आगे? तो स्कूलों में बच्चे जाएंगे कहाँ से? और हमारे खुद जो लोग अदीब हैं, उर्दू पढ़े लिखे हैं, उर्दू प्रोफेसर हैं, ये भी जिम्मेदार हैं इस बात के कि उन्होंने उर्दू को पढ़ाया नहीं, उनके अपने बच्चे उर्दू नहीं जानते, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में उसमें पढ़ रहे हैं, तो जो वो नहीं जानते उसको कौन पढ़ाएगा, इस चीज़ को कौन देखेगा? और जितने लोग एमएलए बैठे हैं उन्हें लेने देने नहीं इन बातों से, ना वो इस लाइन के हैं, ना वो इस जिम्मे के हैं, ना वो पढ़ाई लिखाई लाइन के हैं, ना एजुकेशन के किसी मामले के हैं, उन्हें लेना देना क्या किसी बात से? ऐसे लोगों को हम भी चुन चुन के भेज रहे हैं कि जाओ अपने मजे करो, बैठ के सड़क पानी बिजली के काम में लगे रहो, ये काफ़ी है बस। उर्दू बर्बाद हो रही हो कोई बात नहीं है, तहजीब बर्बाद हो रही है हमारी, हमारा कल्चर बर्बाद हो रहा है, मदर टंग हमारी बर्बाद हो रही है, किसी को कुछ लेना देना नहीं। सड़क पानी बिजली बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद, सड़क पानी बिजली होनी चाहिए बस, ये हमारे हक है, ये हमारा राइट है, और कोई हक नहीं। एजुकेशन हमारा राइट नहीं रह गया, हमारे कल्चर हमारा राइट नहीं रह गया, हमारी तहजीब, हमारा विरसा, हमारी तारीख कोई मायने नहीं रखते अब किसी सामने भी। बस अब यही है कि दो आज क्या हुआ, काम हुआ नहीं हुआ, वो काम हो गया नहीं हो गया, अब बिजली आई नहीं आई, आज सफाई कराई नहीं कराई, ये हो तो गया। शफी साहब ऐसे फिर इदारों को फायदा क्या, इनको बंद ही कर देना चाहिए? तो वो तो कह रहे हैं ना, खुला ऐलान करे सरकार। इसमें आज देखिए माइनॉरिटी कमीशन बंद है, ओबीसी कमीशन बंद है, किसके सिविल एड की चेकिंग है ना ये, वो तो चेक मॉनिटरिंग के डिपार्टमेंट होते हैं ना, कौन करेगा चेक मॉनिटरिंग? है ही नहीं, क्या करेगा? एक लंबा कुछ नहीं रह गया, लंबा टाइम हो गया, कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं है, सब बेकार मजाक बना रखा है। अब कमाने खाने धंधा बना लिया है, समझे, चापलूसी करो, मेंबर बनो, अब बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा। उर्दू के लिए कुछ नहीं हो रहा है कि कोई स्कूल यहाँ पर कायम करने की बात नहीं हो रही है। उर्दू से पहले हमने कम से कम हमारी कोशिश हुई थी, तो हमने इतना किया था कि उर्दू एकेडमी की तरफ से कई जगहों पर उर्दू के अखबार आने लगे थे, कई जगहों पर जगह बना दी गई थी कि उर्दू अखबार लोग बैठ के इलाके में लोग पढ़ेंगे उर्दू में, समझे, लाइब्रेरियों में इधर उधर उर्दू का सब मामला था। अब तो आपको उर्दू की लाइब्रेरी नजर नहीं आनी, कहीं बंद हो गया। कुछ लोग हैं जो अपने लोग पर चला रहे थे बैठ के, लेकिन लाइब्रेरी नाम की कोशिश अब नहीं रह गई उर्दू की, समझे। क्या गालिब एकेडमी में देखा था हमने, गालिब इंस्टीट्यूट में हमने जाके लगा था, पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी पहाड़ी भोजले के ऊपर। वाह भाई वाह, क्या आवाज है, क्या बात है, क्या बात है भाई, ये हो रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि उर्दू एकेडमी का कोई बढ़ेगी कहाँ, नहीं बढ़ पाई। उर्दू का ताल्लुक लैंग्वेज से है ना, लैंग्वेज इज ए सब्जेक्ट स्कूलों के लिए, और वहाँ यह है नहीं। आप बताइए कितने स्कूल हैं उर्दू मीडियम के कहीं पर भी, और उर्दू मीडियम में पढ़ के बच्चा जाएगा कहाँ, क्या बनेगा? और जो बनेगा वहाँ इसके लिए कोई नौकरी है ही नहीं किस नाम की, कहाँ से लाएगा नौकरी वो? तो क्यों जाएगा कोई बच्चा कहीं पर, कोई अपने माँ बाप बच्चों को उर्दू मीडियम में क्यों पढ़ाएगा? बर्बाद करके रख दिया उर्दू को, ख़त्म कर दिया। अब शायरों की, कव्वालियों की, महफिलों की, आर्टिस्टों की जगह रह गई है बस, ये इसके लिए उर्दू है, उर्दू इसका नाम है। पहले बात होती थी उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बां की है। और दूसरा एक शेर था कि कैसी प्यारी ज़बां, कैसी मीठी ज़बां, मेरी उर्दू ज़बां फ़ख्र हिंदुस्तान। अब कहाँ है फ़ख्र हिंदुस्तान? वो शेर का जनाजा निकल गया बिल्कुल। कुछ क्या करें, किसको कहें?